डेढ़ महीने से अपनी परेशानी चल रही है। शायद यही पापा सर्टिफिकेट लेने गए, शायद मदर इन लॉ का, शायद ही पक्का मालूम। हम 2 चक्कर लगा चुके हैं। इन्होंने बोला अब अपन चल रहे हैं वहाँ, भोपाल चल रहे हैं यानी सीहोर चल रहे हैं। एक बार तुम भी, 1-2:30 बजे का टाइम दिया था उसने। फिर छुट्टी मिलना आना बहुत मुश्किल हो जाता है। 1.5 महीने से बराबर यही काम में लग रहे हैं। 27 जुलाई, एक युग का अंत। दर्दनाक डे रहा वो, बहुत खतरनाक, मतलब बहुत खराब दिन था वो। 27 जुलाई, जिस दिन सुना अच्छा नहीं लगा। ये सब बातें, बार बार यही बातें नहीं नहीं कहने पर भी इनको याद आती। मैं कैसे भी करके मोर पंख लेके बैठी हूँ। हम मोर पंख देते बेटा, बार बार बच्चों की तरह ये रोने लग जाते हैं। अभी तो डेथ सर्टिफिकेट लेने गए, देखो ये मोर पंख घर से ले थी मैं। मम्मी जी रखते थे, किसी को नज़र लगती थी तो। भगवान कृष्ण रक्षा करे इनकी, हमारी सबकी। मतलब इतना ज़्यादा बच्चे की तरह मम्मा मम्मा करके मैं किचन के सारे मसाले खाली करके डाल रही थी डस्टबिन में। आज इंदौर में आज मैंने ऐसे ही किया था। किचन के सब मसाले आधे आधे डब्बे भरे हुए, घी तेल, जो अभी महीना होगा ना, महीना भर बाद नया भरते हैं। सब लड़कियां जानती हैं, सब लेडीज़ जानती हैं। मतलब अपने पीहर में भी ऐसी घटनाएं मेरे पापा की हुई। मेरे पापा डेथ हुई तब ऐसे ही किया था। मदर इन लॉ की डेथ हुई, ये सर्टिफिकेट लेने आए तो सुबह इधर, तो बोला 2:30-3 बजे आना। तो हुआ क्या कि मैंने सारे डब्बे तेल घी मसाले जो आधे आधे भरे थे उन सबको सिंक में डाल डाल के 2 बाल्टी भर के अचार की जो थी ना, आधा आधा अचार भरे हुए थी, डब्बे के डब्बे रख दिए। डब्बे भी ज़्यादा अच्छे नहीं दिखे मेरे को तो। आंवले का अचार, ये अचार, 2 बरनियाँ हल्की सी बाहर से ऐसी लग रही थी कि पुरानी है, जो उसको दे दी मैंने नगर निगम वाले को, भरी की भरी दे दी। यानी पुराने दिख रहा था अचार उसमें। और एक ऐसे ऐसे करके पूरी किचन संभाली आज मैंने, ताकि वो अभी 27 अगस्त आएगा तब महीना भर हो जाएगा ना, एक सवा महीने तक का जो भी सामान हो तो फेंकना, मतलब फेंक देना चाहिए मतलब। तो 13वें के बाद हम वहाँ चले गए थे भोपाल यानी सीहोर। तो आज मैंने, जब तक ये डेथ सर्टिफिकेट के लिए इधर उधर घूम रहे थे, इधर इस जोन में घूम रहे थे नगर निगम में, तब तक मैंने, कल तो आए थे हम रात में 11:30-12 बजे, पंकज भैया हरचल भैया और हम सब बातचीत कर रहे थे। इसके बाद मैंने सुबह उठ के पूरा किचन के सारे मसाले वगैरह ऐसा करके, आते ऐसे दिन आते रहते, क्या करो अब। मेरे पिताजी के डेथ हुई थी तो, पर वो उसमें क्या होता, 2 ही भाई साथ रहते तो उसमें क्या मदद मिल जाती। हम पूरे मकान में अकेले हो, और मम्मी के साथ रहे को बहुत टाइम हो गया। 2014 से ही हम तो उधर चले गए थे राजस्थान में, जयपुर वगैरह साइड में। तो ये घर भी मुझे थोड़ा अलग, कौन सा सामान कहाँ पड़ा कुछ पता नहीं मेरे को भी। 2-3 दिन के लिए आते हैं, इधर उधर मार्केट वगैरह घूम के एंजॉय करके निकल जाते थे मम्मी के साथ में। अभी 8 महीने से आ रही हूँ तो भी हम, मम्मी बोलती बैठ मेरे पास, हाँ अपन बातें करते होगा, रहने करता रहेंगे, गढ़ तो होता रहेगा। और ये सोचा था कि मम्मी और हम अभी दिवाली की छुट्टियों में पूरा घर अच्छा करेंगे। यानी कि हम 2014 से बाहर थे और अब इधर आ गए तो चलो इनकी एक बेड बॉक्स भर की किताबें वो भी निकालेंगे, मेरे ऊपर से और भी सामान, यानी कि साफ चटकारा फटकारा पुताई जो भी करेंगे। और हुआ ये कि मम्मी तो अब क्या पता ये कैसी ख़राब घड़ी है कि हमारा मन नहीं था पा कहने का मतलब। अब मैं इनके सामने बोलूँ तो अच्छा नहीं लगता है। मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ दोस्त जैसा व्यवहार रखती थी, मतलब अच्छा व्यवहार रखती थी। सबके साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैं भी झुक के रहती थी। जैसे राम भगवान ने जो नियम अपनाए, बड़ों की बात माननी और तारकबाजी नहीं करनी, वो मेरा सिद्धांत था। तो मेरे को वो काफ़ी आदर सम्मान प्यार देते थे। तो कहने का मतलब मुझे काफ़ी इस बात का दुख रहा। मेरे पति के सामने नहीं बोलती हूँ, कई बार एक लेडीज होने के नाते मेरा ही पक्ष ले लेते वो। ऑनलाइन शॉपिंग की बात है, एक दिन शकुंतला ऑनलाइन शॉपिंग करती, ये शकुंतला कौन सी करी, अच्छा ला ठीक है दे, 6 शॉपिंग उन्होंने करी। मतलब वो मेरे पति देखने लगे कौन सी मैंने उनको लगा रहे यार, 2 को ये तो यही 2 ही एक जैसे हैं। तो वो तो खुश हुए फिर वैसे, पर मेरे को एक सपोर्ट मिलता था इंटरनल। पर ये बात मैं इनके सामने कहूँगी तो ये ज़्यादा और दुखी होएंगे। ठीक है, डेथ सर्टिफिकेट लेने गए हैं अभी,